सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एंड आज का टॉपिक नहीं रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक स्ट्रेटजी जो बिगिनर्स है उनको बड़े डाउट रहते हैं कि हम सेफ स्टॉक में जाए या हम बड़े जो अच्छे रिटर्न्स वाले स्टॉक है उनमें जाए, हमने स्टार्ट कैसे करना है, ये सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट ए वेरी बिग वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर्स हसल। एंड स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आज का डिस्कशन हमारा रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर बिगिनर्स। अब हम बिगिनर की बात करें सर, बिगिनर में आप यंगस्टर भी हो सकते हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और आप अपने अर्ली जॉब में भी हो सकते हैं, और यू कुड बी ए पर्सन की जो मिडिल एज में है या आपको लाइक 5 to 10 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है, आप 40 की एज में, 45 की एज में, आप कोई भी मतलब यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। इन्वेस्टिंग सर किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सर क्या होता है, कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें बिज़नेस करना है। यूजुअली हम लोग जॉब के लिए ही, हमारी जो सोसाइटी है वो हमें जॉब के लिए मोटिवेट करती है थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड कि आपने जॉब ही करनी है, इसी के लिए आपने पूरा अपना एजुकेशन लिया है। बट इन द बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पे एक ऐसा थॉट आपके माइंड में आता है कि मैंने बिज़नेस करना है, और उस बिज़नेस के लिए बड़े सारे प्लान्स आप बनाते हैं, और उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड एग्जीक्यूट करने के बाद भी सर बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पे सक्सेस कर लेके आ पाते हैं। हम स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट भी आपके लिए एक बिज़नेस ही है। इट्स अगेन ए सेम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे जो आपका पैसा है, उस पैसा सर आपका ऐसा है कि आपको इकट्ठा कहीं पे डालना भी नहीं है। आपने वहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। आपने जस्ट अपनी सेविंग्स को जितना आप अफोर्ड कर पाए, आपने उतना ही पैसा वहाँ पे लगा के आना है। उसी पैसे से आपने रिटर्न लेना है। एंड यहाँ पे भी आप सर बिज़नेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड बस उस बिज़नेस को आप खुद से मैनेज नहीं कर रहे हैं। उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए पूरी टीम है, पूरा मैनेजमेंट है, वो सब लोग उस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। बट आप कहीं ना कहीं उस बिज़नेस के लिए पार्ट ओनर है। अब आपने बिज़नेस किस लेवल पे स्टार्ट करना है, किस बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट करना है, वो सर आपकी खुद की चॉइस होती है। तो कुछ पॉइंट्स को लेके हम डिस्कस करेंगे आज कि आपने कैसे किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको क्या करना चाहिए, वो सर हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट सर, ये खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके यू कैन मेक मनी। सर स्टॉक मार्केट में कभी भी आप अपनी खुद के डिसीजंस आप परस्यू करिए, कभी भी आप दूसरों से आप सजेशन आप ले सकते हैं, बट आप स्ट्रेटजीज अपनी खुद की बनाएंगे। आपके खुद के कैलकुलेशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन आपका कितना आपके पास इनकम सोर्स है, कितना आपके पास सेविंग्स है, कितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका पैसा डूब जाए और आपको जो लाइफ है वो इम्पैक्ट नहीं हो। आपने वहीं तक जाना है, उसके आगे आपने नहीं जाना है। ये सर एक डिस्क्लेमर रहेगा। अगर हम यंगस्टर की बात करें सर, यंगस्टर का जो बात है मीन्स कि बिफोर आप अपनी मैरिज से पहले जो एज कह सकते हैं कि आप 20s में है या लेट 20s में भी है, इनफैक्ट बिफोर योर मैरिज, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है कि आपको बड़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपको अवॉइड करनी होती है। आप अगर लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, सो दिस इज़ योर बेस्ट एज। अगर हम बात करें आज की डेट में सर स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स भी ऑलमोस्ट जो यंगस्टर्स है वही स्टार्ट करते हैं। नो डाउट आपके 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, बट एक स्टार्टअप जो चलता है वो चलता नहीं है सर, वो दौड़ता है। विद दैट सेम अप्रोच अगर आप यंगस्टर हैं, आपको सर सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आप सेफ स्टॉक में जा सकते हैं, बट आज से 5 से 10 साल बाद अगर आपने आज इन्वेस्ट करना है, आज आपने स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट इन रिस्की स्टॉक। रिस्की स्टॉक्स पिक करिए सर जिनको मार्केट में एप्रिसिएशन नहीं है, मतलब जहाँ पे मार्केट का जो वर्थ है या मार्केट में एक नेगेटिव इमेज है उन स्टॉक को लेके, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है जो अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज़ की, लार्ज कैप कंपनीज़ की, कि आपका SBI हो गया, आपका TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो बड़े जो ब्रांड्स है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो उनका ग्रोथ है वो एनुअली 10 to 12% ग्रोथ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है, इतना ही वो रिटर्न्स दे पाएंगे। बट ये स्टॉक ऐसे है जो अपने आप को बिल्ड करने के लिए, जो स्मॉल कैप से मिड कैप में आने के लिए एंड मिड कैप से लार्ज कैप में आने के लिए बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं।
यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा है। अगर आप सर ऐसी एज से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिस्क स्टॉक में जाना चाहिए। बट हाँ, आपने जाना कैसे चाहिए रिस्क स्टॉक में, वो सर एक क्वेश्चन है। आप स्मॉल कैप एंड जो मिड कैप कंपनीज़ है वहाँ आप प्रेफर कर सकते हैं अपना पैसा लगाना। अब स्मॉल कैप कंपनीज़ की भी बात करें सर, ये भी हमारी ऑलमोस्ट 500 CR के अराउंड। देखिए, कोई भी कंपनी जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो सारी कंपनीज सर लिस्टेड कंपनीज होती है। तो ये कंपनी, ये बिज़नेस जो भी है ऑलरेडी लिस्टेड बिजनेस है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो सेबी की गाइडलाइंस, जो इन्वेस्टर्स की जो प्रोटेक्शन को लेकर जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो ये कंपनीज ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। अब कितना परफॉर्म करेगी, कितना आप उन पर रिलाई करेंगे, वो सर डिपेंड करता है आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। टाइम उसको अनफोल्ड करेगा कि कितना वो आपको आगे लेके जाएगा। आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करिए जिसको आप कंप्लीटली रिस्क कर सकते हैं, जिसको अगर आपका वो सेविंग चला जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसी ही सेविंग यहाँ पे यूज़ करिए एंड एक पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट करिए कि आपने 10 ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा लगाया, उसको स्प्लिट करिए एंड उसमें से 10 में से अगर सर आपके 7 से 8 स्टॉक परफॉर्म भी नहीं करते हैं, बहुत बड़ा लॉस लेके आते हैं, बट 2 से 3 स्टॉक जो परफॉर्म करेंगे वो पैसा आपका 15-20 टाइम्स सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे। एंड इसको अगर हम एक दूसरे सेंस में समझे, एक एग्जाम्पल के साथ लेके चले, लेट्स सपोज आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 10 स्टॉक के अंदर। वहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज़ पर स्टॉक आपने लगाया है। 7 स्टॉक या 8 स्टॉक मीन्स कि 7 या 8,000 रुपये आपके अगर नहीं भी परफॉर्म करते हैं वो लॉस में चले जाते हैं। बट अगर 2 से 3 स्टॉक भी अगर आपके वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो आपका 2,000 या 3,000 आपका 30 या 40,000 बन जाएगा। मीन्स 15 to 20 टाइम्स आपका वहाँ पे रिटर्न आएंगे। अगर हम टोटल आपकी सर इन्वेस्टमेंट एंड आपके रिटर्न्स की बात करें कि आपने 10,000 लगा के अगर आप 30,000 या 40,000 कमा रहे हैं, सो दैट्स ए बिग रिटर्न। और इतना बड़ा रिटर्न आपको जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो रेप्यूटेड कंपनीज है, वो नहीं दे पाएगी। एंड आपकी जो वेल्थ है एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई इसी स्टॉक से हो पाएगी, प्रोवाइडेड आप इस एज में सर रिस्क ले सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, एंड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। बट वो रिस्क आपके कैलकुलेटेड होने चाहिए कि आपकी वो नॉर्मल लाइफ को हिट नहीं कर रहे हैं, आपकी वो नॉर्मल जो एक स्मूथ जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप एक मिडिल एज में है, अगर आप 35 या 40s में हैं, तो नो डाउट आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अपनी जो सेविंग्स है, जो पैसा है, उसको लॉस करना अफोर्ड नहीं कर पाते यूजुअली ऐसी एज में। तो आप सेफ स्टॉक्स आप पिक करिए, मीन्स जो रेप्यूटेड कंपनीज है उनके स्टॉक आप परचेज करिए। एंड स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स की हम बात करें, आपको फिक्स ग्रोथ मिलेगी 10 to 12%। एंड लॉन्ग रन में आपको जो पैसा है आपका वो नो डाउट, जैसे ही मार्केट आपका सर, अगर हम मार्केट देके, स्टॉक मार्केट देके, सेंसेक्स एंड निफ्टी का कभी भी इंडेक्स उठा के अगर हम देखते हैं, वो 10 to 15 ईयर्स के पीरियड में अगर हम उनको देखें तो वहाँ पे भी पैसा आपका इन मल्टीपल्स आपका हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेल्थ क्रिएशन आपकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होएगी, बट आपको एक स्टडी ग्रोथ आपको मिलती रहेगी ओवर द ईयर्स। आपको एक स्टेबल इनकम आपको यहाँ पे रहेगी, एक स्टेबल ग्रोथ आपकी रहेगी यहाँ पे, सेफ रिटर्न्स रहेंगे। एंड बट ये है कि सर आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ही होगी, रीज़न बीइंग कि आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले पाएंगे। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने रिस्क लेना नहीं चाहिए। आप सर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपना 10 to 20% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी स्ट्रेटजी में लगा सकते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस करी है फॉर द यंगस्टर। आप 10 to 20% अपना टोटल जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा रिस्की स्टॉक में रख सकते हैं जहाँ पे आपका पैसा फॉर श्योर 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा, वो भी विद इन ए ईयर और 2। तो ये स्ट्रेटजी सर आप भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ पे अपना पूरा सेविंग्स नहीं चैनलाइज करिए, आप एक पोर्शन उसका रखिए। वो आपकी खुद की कैलकुलेशन है कि आपने कितना रखना है। हम रिकमेंड करेंगे कि आप 20% से ज़्यादा वहाँ पे रिस्की स्टॉक में पैसा नहीं लगाइए। की सजेशंस की बात करें सर, अपनी जो रिस्क स्ट्रेटजी है वो आपका खुद की कैलकुलेशन होगी। आपका खुद का कितना इनकम है, सोर्स है, या इनकम सोर्स नहीं है तो कितना आपका पॉकेट मनी है, कितने आपके पास सेविंग्स है। आपकी रिस्क स्ट्रेटजी सर वो खुद की होती है, वो कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या इनके लिए कोई भी की इंडिकेटर्स नहीं बने हैं। वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मार्केट को स्टडी करिए, डेटा को स्टडी करिए,
एंड फ्यूचर ट्रेंड को स्टडी करिए। आप किस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है उसको डिस्कस करिए कि अभी फार्मा में अगर बूम आ रहा है, या फिर अगर आपका टेक्नोलॉजी में बूम आ रहा है, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है। ये स्ट्रेटजी आपकी खुद की होंगी, ये डिसीजंस आपके खुद के होंगे। एंड अपना खुद का एनालिसिस करिए सर, उसी के साथ लीड करिए। स्टॉक मार्केट में कभी भी आप अपने पीएस से या मेंटर से आप सजेशन ले सकते हैं। आप वहाँ पे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आप सीख सकते हैं, बट आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप किसी के सजेशन में इन्वेस्ट करेंगे सर, वहाँ पे काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप वहाँ पे लॉस गेन करेंगे। एंड कभी भी आपको मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी वहाँ पे गेन नहीं हो पाएगा। सो डोंट बी गाइडेड बाय अदर पीपल, अपने खुद के जजमेंट आप रखिए वहाँ पे। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, यू कैन कमेंट अस। एंड सर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी आपको फीडबैक है, यू कैन ईमेल अस टू। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली वी आर कमिंग विद ए न्यू वीडियो ऑन रिलेटेड टॉपिक्स, आपका स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट या रिलेटेड टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सर बड़े सारे वीडियोस हमारे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ए थैंक्स अगेन। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।